हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यू, जो कि बायोलॉजी का एक टॉपिक है। नर्वस टिश्यू चैप्टर का, ठीक है। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं। और टिश्यू चैप्टर बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये अगर आप अच्छे से इसको सुनेंगे तो या फिर समझेंगे इसको, ओके, तो आप सभी को नाम बिना रटे याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें बहुत ही डीपली मैं पढ़ाने वाला हूँ टिश्यू का, जो नर्वस टिश्यू टॉपिक है, ठीक है। इसको बिल्कुल ही एकदम डीपली पढ़ाने वाला हूँ। अच्छे से इसमें मन लगा के आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये मैंने एक नर्व सेल का डायग्राम ले लिया है, ठीक है। इसी तरीके से कई हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो नर्व सेल होती है वो जा करके क्या पहुंचाती है, इम्पल्सेस कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। जो भी स्टिमुलस वगैरह जनरेट होता है, तो जो स्टिमुलस होता है तो ये वो जनरेट होता है इसी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोजेक्शंस होते हैं, ये प्रोजेक्शन, ठीक है। ये क्या हैं, इनको क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं प्रोजेक्शंस। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं प्रोजेक्शंस, ठीक है, प्रोजेक्शंस बोलते हैं। और ये जो इसके अराउंड में ये जो बिंदी टाइप से जो प्रेजेंट हुए होते हैं डॉट डॉट करके, इनको हम बोलते हैं क्या, रिसेप्टर्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये जो बीच में होता है ये इसका न्यूक्लियस होता है। और ये जो होते हैं ये साइटोन सेल बॉडी, ये पूरा जो इतना स्ट्रक्चर है इसको हम साइटोन सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर जो ये डॉट डॉट टाइप से आप देख रहे हैं, इसमें इसके अंदर जो प्रेजेंट हैं ये और कुछ नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। अरे न्यूक्लियस ये जो होता है, ये बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट हुआ होता है, ठीक है। इसके अराउंड में भाई कोई सेल ऑर्गेनेल ही प्रेजेंट होंगे ना। अब साइटोन एक सेल बॉडी है तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल तो होने बनते हैं ना, इसके अंदर तो सेल ऑर्गेनेल होने चाहिए। तो इसमें जो होते हैं इनको हम सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, निशल बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है, निशल्स बॉडीज़। और इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें हो गया ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। इसके अंदर ये जो प्रेजेंट हुए होते हैं डॉट डॉट में राइबोसोम के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी, और इसमें बहुत सारे जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स वो इसमें प्रेजेंट हुए होते हैं, ठीक है। नर्व सेल के साइटोन, जो ये सेल बॉडी है इसको हम साइटोन भी बोलते हैं और सेल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब प्रेजेंट हुए होते हैं, ओके। फिर इसके बाद देख लेते हैं, तो अब देख लेते हैं इसमें ये प्रेजेंट हुए होते हैं, ये होते हैं इसके प्रोजेक्शंस रूट लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, इसी से अटैच हुए। और ये जो होते हैं ये चीज़, ये सेल बॉडी के पार्ट में जो यहाँ पर खुला खुला ये ऐसा कुछ लग रहा है, ये शेप, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, मन लगा के। और ये जो यहाँ से ओपन होता है इसका पार्ट, ठीक है, और यहीं से एक चेन निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो चेन होती है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। यहाँ से ये जो पाइप जैसा पाइप से लाइक स्ट्रक्चर ये निकलता है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ओके। और ये जो साइटोन है, जो जिससे ये इस एक्सॉन से जो अटैच होता है, बीच का जो इसका मटेरियल होता है, ठीक है, ये जिससे एक्सॉन अटैच हुआ होता है सेल बॉडी से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, एक्सॉन हिलॉक, ओके। ये जिससे भी ये एक्सॉन जो है ये सेल बॉडी से जब अटैच हुआ होता है तो ये जो मटेरियल बीच का होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। और ये जो इसके लास्ट में जब आकर के एक्सॉन से जो ये टर्मिनल्स निकले हुए हैं इनको हम लास्ट में बोलते हैं ये सिनेप्टिक नॉब होते हैं, ठीक है, सिनेप्टिक नॉब, ओके। सिनेप्टिक नॉब का मतलब ये होता है, इसको तुम आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसको एक्सॉन टर्मिनल भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, इसको। और सिनेप्टिक नॉब भी बोल सकते हैं। सिनेप्टिक नॉब ज़्यादा सही है क्योंकि ये बुकों में लिखा रहता है। और एक्सॉन टर्मिनल भी आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है, यू कैन से। और इसमें क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने प्रोजेक्शंस बोला था। और ये जो यहाँ पर सेल बॉडी का मुंह खुला हुआ है, यहाँ इसको हम डेंड्राइट्स बोल रहे हैं, ठीक है।
ये चीज़ जो ये पार्ट होगा ये डेंड्राइट्स कहा जाएगा, ठीक है। ये डेंड्राइट्स होते हैं और इसके डेंड्राइट्स और एक्सॉन से जो यहाँ पर डेंड्राइट्स इसकी और एक्सॉन जो मीट करता है, जो बीच का पार्ट होता है, यहाँ पर एक्सॉन हिलोक होता है, मतलब एक्सॉन हिलोक इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। और एक्सॉन के एंडिंग में ये जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। इतना आप सभी को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर अब देख लेते हैं कि इसके ऊपर जो ये मैंने ये डिब्बा जैसा बनाया है, ये डिब्बा जैसा क्या है, ठीक है। ये मैं आप सभी को अब बताने वाला हूँ। तो ये डिब्बा जैसा जो है, अब इसके अंदर ये जो डिब्बा जैसा है ये कई सारे हैं और एक ही में अटैच नहीं है, पर ये थोड़ा सा बीच में जो जगह हुआ है, ठीक है, ये जो बीच में प्लेस थोड़ा सा छूटा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं, इसको ये जो प्लेस इन दोनों के ये जो सेल है इसके बीच में जो प्लेस ये छूटा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नोड ऑफ रणवीर, ओके, नोड ऑफ रणवीर, ठीक है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं, और ये जो ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं टीलोडेंड्राइट्स, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम, टीलोडेंड्राइट्स, टीलोडेंड्राइट्स, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्राइट्स बोलते हैं, ओके। और अब ये जो टीलोडेंड्राइट्स है, अच्छा अब हम नया इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक छोटा सा, फिर इसके बाद में उसमें हम समझते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, ओके। और स्ट्रक्चर में नया ड्रॉ करके फिर आपको यही चीज़ समझाऊंगा, बिल्कुल सेम का सेम, ओके। और ये जो नेम्स होते हैं ये मैं आपको यहाँ पर नेम बताना चाह रहा था कि आप पहचान जाओ कि कौन सा क्या चीज़ होता है। मैंने क्या बताया ध्यान से फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो साइटोन है, ठीक है, ये जो सेल बॉडी, इसके जो हाफ जो होता है, हाफ इसका पार्ट, इसको इतने को हम बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। और ये होता है हमारा एक्सॉन, ओके। तो सेल बॉडी जो होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस एक प्रेजेंट होता है, अब सेल है तो भाई न्यूक्लियस तो होगा ही, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे ही, सेल ऑर्गेनेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। और ये इतना पार्ट ये क्या हो जाएगा, साइटोन, इसको हम सेल बॉडी भी बोल सकते हैं। और जो इनके डेंड्राइट्स, ओके, डेंड्राइट्स और एक्सॉन से जो बीच का मटेरियल जो जुड़ता है इसका, तो उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। ये जुड़ने का ये जो प्लेस होता है जहाँ पर ये मीट करते हैं एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। तो इसमें जो डेंड्राइट्स होती हैं उसमें से जो प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, इन्हीं को हम रूट लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, इन्हीं को हम प्रोजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ओके। और जो प्रोजेक्शंस के बीच में ये जो डॉट डॉट करके प्रेजेंट हुए होते हैं इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये जो एक्सॉन के एंडिंग पॉइंट से जो यहाँ से प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम टीलोडेंड्राइट बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर एंड पॉइंट, इसके जो नॉब हैं, ये सिनेप्टिक नॉब इसको बोलते हैं, ठीक है, ये सिनेप्टिक नॉब है। और इसको एक्सॉन टर्मिनल भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये जो यहाँ पर ये जो एक्सॉन है, ये ऊपरी इसकी जो लेयर होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा, ओके, एक्सोलेमा, ठीक है, एक्सोलेमा हो गया। अब ये सेल है, एक सेल इसी के ऊपर ऐसे ही अटैच हुई हुई हैं, कई सारी सेल अटैच हैं, बट ये एक ही में अटैच नहीं है, ये एक्सॉन से अटैच हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये एक्सॉन जो लंबा लंबा पाइप जैसा स्ट्रक्चर है इसी से ये अटैच होती हैं, बट ये जो है आपस में नहीं अटैच होती हैं, इसीलिए इनके स्पेस को हम बोलते हैं क्या, इनके स्पेस को हम बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर, ठीक है, इनके स्पेस को जो बीच में होता है, ठीक है। और इसमें जो सेल होती हैं ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। और इसकी जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूरिलेमा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं न्यूरिलेमा, ओके। ये जो न्यूरिलेमा होती है ये इसी की ऊपरी लेयर होती है, ठीक है, इसको हम न्यूरिलेमा बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर जो प्रेजेंट हुआ होता है, सेल बॉडी के अंदर जो मटेरियल पूरा जो प्रेजेंट हुआ होता है जो लिक्विड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा, ओके, क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा, ठीक है। ये पार्ट्स इसके हो गए, कंप्लीट पार्ट्स हो गए, ये यहाँ पर न्यूरोलेमा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें और कुछ आप सभी को नहीं देखना है, बस एक्सॉन, बस एक चीज़ रह गई है इसमें, जो एक्सॉन पाइप होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है जिससे कि नर्व इम्पल्सेस जो हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी करती हैं, ठीक है।
नर्व सेल, मैंने क्या बोला, नर्व सेल जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी करती हैं। अब आप सभी को इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं पता होगा, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और आप सभी को स्टिमुलस नहीं पता होगा क्या होता है, ठीक है। अभी जस्ट इसका हम ट्रांसपोर्टेशन हम समझने वाले हैं, इसकी जो ब्रेन तक जो भी आप लोग नेटवर्क पहुँचाते हैं। जैसे कि अब हम इसमें कोई भी, जैसे आप जल जाते हैं, ठीक है, चलिए ये हम अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। पहले ये देख लो कि एक्सॉन जो होता है उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ पर लिख दें इसको, एक्सोप्लाज्म, ओके, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड ये प्रेजेंट होता है, एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये पूरा स्ट्रक्चर आप सभी को, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं अभी नया साइटोन सेल बॉडी वगैरह बना करके फिर आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इम्पल्सेस का, वो कैसे होता है। इम्पल्सेस का मतलब होता है वो एक केमिकल इम्पल्स होती है, ठीक है, वो में इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है, जो कि ब्रेन तक किसी भी स्टिमुलस के होने का ज्ञान कराती है, मतलब वो ले करके जाती है ब्रेन के पास, तभी ब्रेन जो है वो रिएक्शन करता है, ओके, ठीक है। अब डेंड्राइट्स, ये जो मैंने बताया था ये सेल बॉडी होती है, साइटोन, ठीक है, इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं। और जो ये जो प्रोजेक्शंस अभी नहीं निकले हुए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा इसमें, ये अब डेंड्राइट्स, इसको हम बोलते हैं, इसी पाइप को हम बोलते हैं, यहाँ पर जो ओपन होता है पार्ट, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब इसमें से जो रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं उसको हम प्रोजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सॉन होता है, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं वो जा करके एक्सॉन से ये अटैच होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो इस मटेरियल को एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं, ठीक है। एक्सॉन, ये एक्सॉन पूरा पाइप है, ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको एक्सॉन बोलते हैं। और ये जो लास्ट में है, ये जो प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम टीलोडेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये जो बीच में ये जो पॉइंट्स जैसे हैं, इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, ओके। तो हम इसमें और समझने वाले हैं। इसके अंदर जो होता है फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड को हम क्या बोले थे, न्यूरोप्लाज्म बोले थे, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर है तो भाई न्यूरोप्लाज्म ही कहा जाएगा, ओके। और इसके एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म कहा जाएगा। और जो एक्सॉन के ऊपर जो सेल होती है उसकी जो ये लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा, ठीक है, एक्सोलेमा। भाई अब एक्सॉन का जो एक्सोलेमा इसको बोलते हैं, जो एक्सॉन की जो ऊपरी परत होती है, लेयर, ठीक है, इसको एक्सोलेमा बोलते हैं। लेकिन जो ये सेल ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती हैं, बीच में स्पेस होता है, स्पेस को नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं। और ये जो सेल होती है, सेल की जो ऊपरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूरिलेमा, ठीक है। तो अब इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें पार्ट समझ लेते हैं कि इसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है इम्पल्सेस का। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप सभी को समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल मैं क्या लेने वाला हूँ, एग्जांपल ये है कि आप मान लीजिए खाना वाना बन रहा है, ठीक है, और बर्तन बहुत ही ज़्यादा हॉट है, उसको आप अगर पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पता कैसे चलता है कि मैं जल गया हूँ। अगर पता चलता है तो वो कुछ इम्पल्सेस कैरी हो करके ब्रेन के पास गई, तभी तो उसने रिएक्शन दिया ना, कि मतलब जो है अब आप अपना हाथ हटाओ नहीं तो जल जाएगा। तो जो मेन चीज़ ये है कि इसमें जब आप बर्तन को टच करते हो, ठीक है, तो जो गरम गरम जो महसूस होता है, ठीक है, तो जो गर्माहट होती है जिससे आप जलते हो, तो उसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, स्टिमुलस, स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है, स्टिमुलस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। जो जनरेट होता है, आप गर्म बर्तन पे छूते हैं तो वो जो गर्मी आप सभी को महसूस होती है, जो गरम गरम लगता है, ठीक है, जल जाते हैं आप, तो उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। तो वो जब स्टिमुलस होता है, जब वो आता है हमारे नर्व सेल के पास, ठीक है, नर्व सेल, अब स्किन से आप पूरी बॉडी में नर्व सेल ही तो हैं, नर्व नसें कई सारी होती हैं, नर्व सेल, वही नर्व सेल ही इम्पल्सेस का कैरी करती हैं, ठीक है। अब स्टिमुलस जो होता है, अब इसके अराउंड मैंने बोला था ये जो प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्शंस हो गए, इसके प्रोजेक्शन रूट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ठीक है।
अब इसके अराउंड में जो वो डॉट डॉट करके ये जो प्रेजेंट हुए होते हैं ये रिसेप्टर्स। अब मान लीजिए आप जल गए, ठीक है, तो आप जले तो स्टिमुलस जनरेट हुआ। अब स्टिमुलस के जनरेट होने से हमारी स्किन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसी में प्रेजेंट हुए होते हैं न्यूरॉन सेल के अराउंड में, ठीक है, वो जब एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, जब स्टिमुलस कोई भी आता है, ओके, उसको स्टिमुलस आप समझ गए कि जो आप जल जाते हैं तो उसकी जो फील होती है, ठीक है, फील कि आप जल गए हो, तो उससे ये जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल बॉडी के अराउंड में वो हो जाते हैं एक्टिव, और वो कुछ निकालते हैं एक केमिकल, ठीक है। वो क्या निकालते हैं, मैंने क्या बोला कि इसमें जो है ये जो इधर अराउंड में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हुए होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। स्टिमुलस के आते ही वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ओके। तो जब एक्टिव हो जाते हैं तो वो कुछ केमिकल निकालते हैं, ठीक है। तो केमिकल जो होता है वो केमिकल आ करके इनकी जो प्रोजेक्शंस होते हैं, ओके, प्रोजेक्शंस की जो टिप्स होती हैं, डेंड्राइट्स की टिप्स, ओके, डेंड्राइट्स की जो प्रोजेक्शंस जो निकले हुए होते हैं उनकी जो टिप होती है, ठीक है, जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ फिगर में, आप अच्छे से देखिएगा, इसकी जो टिप्स होती हैं, ये जो डॉट डॉट करके यहाँ पर मैं डॉट रख के दे रहा हूँ, इसकी जो टिप्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, टिप्स। तो यहाँ पर आकर के ये मान लीजिए रिसेप्टर्स हैं, तो स्टिमुलस कोई भी गर्म चीज़ का कोई भी मान लीजिए स्टिमुलस आता है, उसी को स्टिमुलस बोलते हैं, उस फील को, ठीक है। तो वो जब आता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद ये जो केमिकल छोड़ते हैं, ठीक है, रिलीज़ करते हैं, तो वो केमिकल आकर के इनकी जो ये नॉब होती है, इसकी क्या कहते हैं, इसको नॉब आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप, नॉब बोल सकते हैं। इसकी जो पॉइंट्स ये जो होते हैं, जो टिप होते हैं इसके, ठीक है, तो इन टिप पर आ करके केमिकल रुक जाता है, और इसके बाद में ये जो टिप्स होती हैं वो कुछ केमिकल यहीं पर रिलीज़ कर देती हैं। ये जो वो केमिकल होता है उसको ये कुछ परफॉर्म करके मॉडिफाइंग करके कुछ अलग केमिकल निकालती हैं, और वो केमिकल क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स में ये जो है ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। जो ये अभी तक केमिकल आ रहा था, बट वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होती है, वही चीज़ इम्पल्स होती है कि जो आप जल गए हो उसी की जो फीलिंग होती है, वो जो केमिकल आती है यहाँ पर इम्पल्स के फॉर्म में, मीन्स करंट जैसा कुछ, ठीक है, करंट लाइक स्ट्रक्चर, तो वो इम्पल्सेस के फॉर्म में ये जो होती हैं टिप्स वो रिलीज़ करती हैं केमिकल, तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, वो केमिकल इम्पल्सेस बन जाती हैं, ठीक है। वो इम्पल्सेस तो आती हैं बट वो यहाँ पर आकर के केमिकल इम्पल्सेस बन जाती हैं। क्या बोला मैंने, यहाँ से जो केमिकल आया वो इनकी टिप पे आया, तो ये टिप कोई केमिकल से मॉडिफाई करके इसको जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो पहले तो साइटोन सेल बॉडी में आएगा, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसके साइटोन सेल बॉडी में आएगा। इसके बाद में वही इसी का ट्रांसपोर्टेशन मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ। ये जो है ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ से एक्सॉन हिलॉक में जाएगी, फिर एक्सॉन से जा करके ये सिनेप्टिक नॉब, ये जो है टीलोडेंड्राइट्स यहाँ से जा करके सिनेप्टिक नॉब पे जाएंगी, ठीक है। अब जब सिनेप्टिक नॉब पर जो ये आ गई, क्या कहते हैं इसको, पेन चेंज कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है यहाँ से इम्पल्स ये जनरेट हुई और ये आ करके ये एक्सॉन में जा करके इसकी जो टिप होती है यहाँ पर आ करके ये रुक गई, ठीक है। अब रुक गई, अब देखते हैं कि ये क्या एक नर्व सेल बॉडी में थोड़ी ना होती, इसी की चेन हुई होती है, कई सारी बहुत लंबी चेन होती है पूरी ब्रेन तक, ठीक है। यही ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है तो इनकी जो ये टिप होती हैं सिनेप्टिक नॉब, ओके, तो यहाँ से अब यहाँ पर जो है इसका जो साइटोन, ये जो सेल बॉडी था, अब ये दूसरे न्यूरॉन का यहाँ पर प्रेजेंट होगा। मीन्स मैंने क्या बताया, यहाँ पर उसके प्रोजेक्शंस होंगे, ठीक है, दूसरे वाले के उसके क्या होंगे, प्रोजेक्शंस होंगे। मीन्स ये रूट लाइक स्ट्रक्चर दूसरे वाले के हेड के होंगे, मीन्स साइटोन के होंगे, ठीक है। जो दूसरा वाला नर्व सेल है, जो दूसरा वाला नर्व सेल है उसके साइटोन के होंगे। तो इनकी जो टिप होती है, मीन्स जो यहाँ पर जो मैंने बताया था ये जो टिप्स हैं वो दूसरे वाले की यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये जो टिप होती हैं इनकी, तो यहाँ से जो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आई थी यहाँ पर आ करके फिर ये ऐसा तो है नहीं कि इसी से अटैच हुए होते हैं, ये इनकी डेंड्राइट्स जो है और इसकी सिनेप्टिक नॉब एक ही में अटैच हुई होती हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इनके बीच का बहुत ही हल्का सा स्पेस होता है, बहुत माइन्यूट सा, ठीक है, वो इसी से प्रोजेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल जो हल्का सा स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं सिनैप्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिनैप्स। तो सिनैप्स जो हम बोलते हैं उसमें
आप मान सकते हो कि इसमें डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है। तो डिफ्यूज़न मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है वो डिफ्यूज़न के कारण वो इसके डेंड्राइट्स में आ जाती है, फिर वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन इसमें भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो जब इसमें भी आती है तो एक नर्व सेल से जो है रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, फिर उन्होंने कुछ केमिकल रिलीज़ किया, तो वो जो केमिकल्स रिलीज़ हुए उन्होंने कुछ मॉडिफाइंग करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, मतलब इलेक्ट्रिकल जो फीलिंग होती है, फील कि आप जल गए हैं, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में उसको करंट जैसा कुछ लाइक स्ट्रक्चर उसमें कन्वर्ट कर दिया, और ये साइटोन बॉडी में सेल होते हुए एक्सॉन हिलॉक से होते हुए एक्सॉन टर्मिनल पे सिनेप्टिक नॉब पे आकर के रुकती है, और इनकी यहाँ पर जहाँ पर रुकती है तो ये डिफ्यूज़न के कारण इसकी जो दूसरे साइटोन जो होगा, दूसरे सेल का जो साइटोन आगे वाला ये पार्ट, उसकी जो टिप होती हैं उसी में डिफ्यूज़न के कारण वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है अंदर चली जाती है। इसके बाद में वो धीरे धीरे पीछे से निकल जाती है, वो तो दूसरी नर्व में, ऐसे तीसरी नर्व में, ऐसे ही जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और इम्पल्सेस ब्रेन तक पहुंचती हैं, तब ब्रेन जो है अपना रिएक्शन करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बिल्कुल ये ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट्स होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर ही सकते हैं, ठीक है, आप कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द अपने चैनल के वीडियो के फॉर्म में मैं आप सभी को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।